अगर आप भी घी खाने के शौकीन हैं और शुद्ध घी खाने के लिए अच्छे से अच्छे ब्रांड का घी इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि राजस्थान की राजधानी में जो खुलासा हुआ है वो जानकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। जयपुर में एक ऐसी अवैध फैक्ट्री मिली है जहां कई ब्रांड्स के नाम पर नकली घी बनाया जा रहा था और ये मिलावटखोर अब तक हजारों किलो नकली घी बनाकर बाजार में बेच भी चुके हैं। मिलावट का ये खेल सिर्फ जयपुर या फिर राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, ये सिंडिकेट पूरे देश में फैल चुका है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मिलावटखोरी पर क्या क्या खुलासे हुए हैं, पूरी डिटेल मिलेगी इस रिपोर्ट में। आपकी थाली में जो घी है वो असली है या नकली, इसका फर्क बताना मुश्किल हो गया है। भले ही आपके घी का स्वाद और खुशबू असली जैसी हो, लेकिन ये असली होगी इसकी गारंटी नहीं है। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं वो नकली हो सकता है। आपका बच्चा जो चॉकलेट खा रहा है उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो सकती है। आप अपने जो बेबी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। जिन नामी ब्रांड्स पर आप भरोसा करके घी खरीद रहे हैं, क्या वो वाकई शुद्ध है? कहीं आपके घी में वनस्पति या पाम ऑयल तो नहीं मिला है? असली और नकली को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। कौन सा माल असली है, कौन सा नकली, फर्क बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ठगी का कारोबार करने वाले इतने शातिर तरीके से आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं कि आप सच और झूठ, असली और नकली का अंतर नहीं बता सकते। आपके स्वाद से खिलवाड़ करने वाली दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को नकली बारकोड लगाकर और एक्सपायरी डेट बदलकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां नामी ब्रांड्स के पैकिंग में नकली घी लोगों की थाली में पहुंच रही थी। मुनाफे की भूख कितनी खतरनाक होती है, इसकी एक और मिसाल जयपुर से सामने आई है, जहां सरना डूंगर इलाके में नामी ब्रांड्स की आड़ में लोगों की सेहत से खुला खिलवाड़ किया जा रहा था। जहां भरोसेमंद ब्रांड्स का लेबल लगाकर नकली घी बाजार में बेचा जा रहा था। यह वही फैक्ट्री है जहां मुनाफे की लालच में लोगों को जहर परोसा जा रहा था। जयपुर के सरना डूंगर इलाके में इस अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, जहां नामी ब्रांड्स के नाम पर धड़ल्ले से नकली घी तैयार किया जा रहा था। खोराबीसल थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर इस गोरख धंधे का खुलासा किया। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जो ब्रांड्स के नाम पर नकली घी तैयार करके धड़ल्ले से बाजार में सप्लाई कर रहे थे। डीएसटी टीम ने फैक्ट्री से करीब 7500 लीटर नकली घी बरामद किया, जहां सरस, अमूल, लोटस, कृष्णा जैसे ब्रांड्स के नाम से नकली घी बनाया जा रहा था। 15 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम के पैक में भरकर ये नकली घी बाजार में भेजा जा रहा था। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से डालडा और बाकी कच्चे माल से भरे करीब 10 पीपे, 6000 नकली रैपर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नकली घी बनाने की मशीनें जब्त हुई हैं। जयपुर में नकली घी बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस की डीएसटी टीम ने यहां पर रेड मारकर लगभग 7500 लीटर जो नकली घी है, जो ब्रांडेड पैकेजिंग डिब्बों में भरकर सप्लाई की जा रही थी, उसका भंडाफोड़ किया गया है। ये वो फैक्ट्री है, आप देखिए। 4 लोगों को डीएसटी टीम ने गिरफ्तार किया और बता रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, अमूल, सरस, मदर डेयरी या इस तरीके की जो पैकेजिंग जो ब्रांड्स थे, इसमें ये नकली घी भरकर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि ये जो नकली घी है वो केमिकल से और एसेंस से बनाया जाता था। लंबे दिनों से ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही थी और डीएसटी की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की। तमाम मशीनें और जो केमिकल्स है, जो पूरी जो मशीनें हैं, उसको बरामद किया है यहाँ से। हालांकि इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री के अंदर ये नकली घी बनाने की पूरी कार्रवाई चल रही थी और नकली घी बनाने के लिए पूरा जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो यहाँ पर लगाया गया था। मशीनें लगाई गई थी, उस मशीन से केमिकल और एसेंस मिलाकर ये नकली घी ब्रांडेड पैकेजिंग, जो कंपनी के जो ब्रांडेड पैकेजिंग जो सेंटर्स होते हैं वहां पर सप्लाई किया जा रहा था और जो पैकेट्स थे उसमें इन घीयों को भरकर तमाम मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस की गिरफ्त में इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड वीरेंद्र शर्मा भी आ चुका है। उज्जैन का रहने वाला आरोपी घी बनाने वाली कंपनी में काम करता था, जहां से उसने मिलावट करना सीखा।
जांच में खुलासा हुआ है कि वनस्पति घी और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में खतरनाक एसेंस मिलाकर उसे शुद्ध देसी घी का रूप दिया जाता था, जिसके चलते इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया था। आरोपी एक दिन में 1 से 1,500 लीटर नकली घी बना रहे थे। इनके टारगेट में धार्मिक आयोजन और ग्रामीण इलाकों में होने वाले फंक्शन थे, जहां ये बड़ी आसानी से नकली घी खपा देते थे। प्रारंभिक पूछताछ में इसके पूर्व में भी इस तरह की नकली घी बनाने के जो प्रकरण इसमें 2 दर्ज हुए थे, जो कि हरमाड़ा थाना इलाके में 2021 में प्रकरण दर्ज हुए। अभी काफ़ी लगभग 8-7 महीने से ये इस तरह का ये धंधा कर रहा है। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो नकली घी जो बनाता है, इसकी जो खपत है अपने ब्रोकरों के माध्यम से रूरल एरिया में करता है, और बेसिकली जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं या कोई सवामणी हुई या शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं, उसमें ज़्यादा ये इसको खपाते हैं। हर रोज कितना बना रहा था? नहीं, अभी तक जो सामने आया करीबन 1,500 से 2,000 लीटर के आसपास की इसकी प्रारंभिक जो जानकारी आई है, इसके आसपास ये पर डे के हिसाब से ये प्रोडक्शन कर रहा था। फिर भी अभी हम आज उसका रिमांड लेके और इसमें लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आप कैसे नकली और असली घी की पहचान कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप भी घी खरीदने जाइए तो उससे पहले इन सवालों का खास ध्यान रखिए। क्या बहुत सस्ता घी सच में शुद्ध हो सकता है? क्या आपका घी ठंड में जमता है या एक सा रहता है? क्या आपको घी गर्म करने पर झाग या अजीब गंध देता है? क्या पैकेट पर FSSAI लाइसेंस नंबर और निर्माण तिथि लिखी है? इन सब बातों का ध्यान रखकर आप नकली घी के गोरख धंधे का शिकार होने से बच सकते हैं। जयपुर में जिस नकली घी की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, उसके लिए DST टीम को नकली ग्राहक बनना पड़ा, जिसके बाद इस फैक्ट्री के ठिकाने का पता चला और फिर पुलिस और DST टीम ने इस गिरोह को बेनकाब किया। डीएसटी की टीम ने बाकायदा यहाँ पर एक बोगस ग्राहक बनकर सारी तैयारी करी और उसके बाद पता लगा ये नकली घी कहाँ से आ रहा है। तो पता लगा कि जयपुर के विश्वकर्मा के आगे इंडस्ट्रियल एरिया में सुनसान इलाके में ये एक बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है और यहाँ पर बाकायदा इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। उस यूनिट में मशीन्स और यहाँ पे जो केमिकल्स हैं बड़ी तादाद में उसको जब्त किया और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ी बात है कि बहुत बड़ी तादाद में जो घी बना है वो कहाँ कहाँ मार्केट में सप्लाई किया है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ और कौन लोग थे जो इस तरीके से ब्रांडेड नाम की जो नकली जो घी है वो बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। कहां किया गया उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जयपुर में मिलावटखोरी के जाल का खुलासा होने के बाद आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या पैक्ड घी भी मिलावट से सुरक्षित नहीं है? क्या आपकी थाली में पहुंच रहा घी वाकई में शुद्ध है? क्या त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरी बढ़ जाती है? क्या मिलावटखोरी पर प्रशासन की सख्ती नाकाफी है? राजस्थान की राजधानी में मिलावटखोरी के इस नेटवर्क का खुलासा होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस की टीम अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये नकली घी कितने इलाकों और कितने घरों तक पहुंच चुका है। साथ ही जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिससे नकली घी के इस अवैध कारोबार के बाकी किरदारों पर भी शिकंजा कसा जा सके। लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक जनता इस मिलावटी जहर का शिकार होती रहेगी, और सबसे जरूरी सवाल ये कि कहीं ये जहरीला घी आपके किचन तक तो नहीं पहुंच गया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये आरोपी नकली फूड आइटम बनाने वाले गिरोह के मेंबर हैं। दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इनके पकड़े जाने के बाद दिल्ली NCR के बाजारों में बिक रहे सामान को लेकर एक बार फिर डराने वाला सच सामने आया है। नकली दवाओं के बाद अब लोगों की रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें भी सुरक्षित नहीं रह गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 14,000 लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक, भारी मात्रा में एक्सपायर्ड फूड आइटम, चॉकलेट और बेबी प्रोडक्ट्स बरामद किए हैं। कुल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो हमारा मौके पर सीज हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टोटल सीजर क्या क्या चीज़ की है। इसमें टोटल फूड आइटम जो है सो 43,000 किलो से ज़्यादा है। पीने के जो है सो वो 14,000 साढ़े 14,000 लीटर से ज़्यादा है। स्नैक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, वो 6,000 से ज़्यादा हैं, 6,000 केजी में। और केचप, सॉसेस, विनीगर, मेयोनेज 23,000 किलो से ज़्यादा है, 23,000 किलो से ज़्यादा है।
पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहा था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सस्ते दामों पर फूड आइटम सप्लाई किए जा रहे हैं जिनकी क्वालिटी संदिग्ध है। जानकारी पुख्ता होने पर पुलिस टीम ने संदिग्ध फैक्ट्री पर दबिश दी तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। जांच में सामने आया कि इन कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, लेकिन मशीनों की मदद से पुरानी तारीख हटाकर नई तारीख प्रिंट की जा रही है। इतना ही नहीं, फर्जी बारकोड तैयार कर बोतलों और केनों पर चिपकाए जा रहे हैं ताकि सामान असली लगे और आसानी से बाजार में खपाया जा सके। कोल्ड ड्रिंक के अलावा फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली चॉकलेट, बेबी प्रोडक्ट और दूसरे फूड आइटम भी मिले जिन्हें थोक बाजार में सप्लाई करने की तैयारी थी। आरोपी इन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को बेहद सस्ते दामों में खरीदते थे और फिर तारीख बदलकर नकली पैकिंग और फर्जी बारकोड के जरिए इन्हें होलसेल मार्केट में बेच देते थे। वहां से ये सामान छोटे दुकानदारों तक पहुंचता था और आखिरकार आम लोगों की थाली तक इसकी पहुंच हो जाती थी। ये बेसिकली हमारे पास क्राइम ब्रांच को एक इनपुट आया कि इंटरनेशनल ब्रांड को जो एक्सपायर हो चुके हैं उसको जो है सो मार्केट में डाला जा रहा है और बड़े बड़े स्टोर और मॉल में बेचा जा रहा है। हमने इस इनपुट को डेवलप किया और हमने 7 आदमी को इसमें अरेस्ट किया। इसमें बेस्ट ब्रांड्स आए हैं। इसमें जो इनका एमओ था वो ये था कि बॉम्बे में ये इंपोर्ट होता था जो कि नियर एक्सपायरी डेट पे इंपोर्ट होते थे और फिर इसको दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको यहाँ ला करके उसके डेट को चेंज करता था, उसका रैपर को जो है सो रीमॉडल करता था और फिर उसके बाद उस पर जो है सो नया QR कोड लगाता था और डिफरेंट स्टोर्स में भेजता था। वो ऑनलाइन भी बेचता था और कैश में भी बेचता था। तो ये काम पिछले 2022 से ये कर रहा था और काफ़ी लंबा चौड़ा इनका जो है सो एक नेटवर्क था जिसको क्राइम ब्रांच ने ऑब्वियसली डिमोलिश किया है। इस गिरोह का निशाना खास तौर पर बच्चों से जुड़े प्रोडक्ट भी थे। बेबी फूड और चॉकलेट जैसी चीजें जिन्हें माता पिता भरोसे के साथ खरीदते हैं वही इस मिलावट और धोखाधड़ी की चपेट में थी। पहाड़ी धीरज और फैजगंज में इनके 2 गोडाउन थे जिसको हमने सील किया है। वहीं पर रेड हुआ था। सदर बाजार का बड़ा क्राउडेड एरिया है, वहाँ ये सब पता चलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको छुपा के एक कार्रवाई कर रहे थे। और अब बात शिमला की। यहाँ का एक 15 सेकंड का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। वीडियो में एक डॉक्टर बेड पर लेटे मरीज के साथ बुरी तरह से मारपीट करता हुआ नजर आया। अब अस्पताल में दबंगई करने वाले डॉक्टर पर एक्शन हो चुका है। डॉक्टर को सस्पेंड तो किया ही गया, उसके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। शिमला का बड़ा अस्पताल क्यों जंग के मैदान में तब्दील हुआ, पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। ये देखो डॉक्टर है यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं पेशेंट के साथ। डॉक्टर यहाँ पे देख सकते हैं आप तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। को दूर करने वाला डॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मरीज की पिटाई करने वाले डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। पीड़ित परिवारों के प्रदर्शन के बाद मरीज को पीटने वाले डॉक्टर के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। जिसने भी शिमला के IGMC का वीडियो देखा वो हैरान था। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है, उसने उस मरीज के साथ हैवानियत की जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर था, जिस मरीज का थोड़ी देर पहले ही ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट करवाया गया हो, उसके साथ उसने मारपीट की, जिस पर पेशेंट्स को बचाने की जिम्मेदारी थी। मारपीट के दौरान मरीज का ऑक्सीजन निकल गया। अगर उसे जल्द इलाज न मिला होता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। पहले अस्पताल प्रशासन की तरफ से मामले को दबाने की कोशिश की गई। प्रबंधन ने डॉक्टर को केवल ड्यूटी से ही हटाया था और छुट्टी पर भेजा था, लेकिन वीडियो वायरल होते ही हिमाचल सरकार से लेकर अस्पताल प्रबंधन एक्टिव हो गया।
दिल्ली दौरे पर गए सीएम ने भी मामले में अस्पताल प्रबंधन से बात की और उसके बाद अस्पताल की तरफ से आनन फानन में जांच रिपोर्ट प्रशासन को भेजी गई और आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार के ध्यान में ये मामला था, सरकार ने हमें तत्पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हेल्थ मिनिस्टर का हमें ऑर्डर्स आए कि इस पे जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दीजिए। उसी के अंतर्गत हमने रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। अभी सरकार से आदेश आए हैं कि एक कार्रवाई करते हुए अभी वो डॉक्टर को टिल फर्दर ऑर्डर सस्पेंशन में रखा गया है और उनका जो हेडक्वार्टर है वो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन फिक्स किया गया है। डॉक्टर का बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे अभी तो नींद गिराई है, आगे बढ़ी लड़ाई। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो गई है, लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है। उनके मुताबिक आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा और वो कल दोबारा ज्वाइन कर लेगा। ऐसे में आरोपी को टर्मिनेट किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिस डॉक्टर ने अपने मरीज की जान को खतरे में डाला हो, उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया जाए। एक व्यक्ति जो बेड पर था, ऑक्सीजन लगी थी, ऑक्सीजन वो डॉक्टर खींच लेता है, ऊपर से उसके जिनकी एंजियोग्राफी हुई है वो पंच मारा है, जिसमें सैंपल उनकी किडनी से 5 सैंपल भी लिए गए थे सुबह ही। मतलब ये आप तो उसको जान से मारना चाहते हैं। तो मेरा पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि अटेम्प्ट टू मर्डर के इस पे धारा लगाई जाए। शिमला का मशहूर अस्पताल जंग के मैदान में क्यों तब्दील हो गया, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। पहले 15 सेकंड का वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें डॉक्टर पेशेंट को पूरी तरह से पीटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मरीज बेड पर गिरा हुआ है, डॉक्टर आगे बढ़ता है और पेशेंट पर मुक्के से वार करता है। इसके बाद मरीज डॉक्टर को अपने पैरों से पीछे ढकेलता है, लेकिन डॉक्टर नहीं रुकता है। वो फिर से मरीज को पीटने के लिए बढ़ता है। दोबारा मरीज अपने पैरों से डॉक्टर को मारता है। एक शख्स डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और 3 सेकंड के अंदर मरीज पर 3 से 4 बार हमले करता है। इसी दौरान पेशेंट के साथ खड़े लोग वीडियो बना लेते हैं। डॉक्टर ने बुरी तरह से मरीज के चेहरे पर अटैक किया, जिससे उनके चेहरे से खून भी निकल गया। ये आईपीडी पेशेंट थे, तो जब यहाँ पर आते हैं तो इनकी सुबह जो है एंडोस्कोपी की जाती है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि ओपिनियन के रिगार्डिंग आप जो इनको चेस्ट में दिक्कत आ रही थी, तो आप 2 घंटे के लिए उन्होंने लिख के दिया कि आप जो है पलमरी में जाइए, वहाँ पे रेस्ट कीजिए। जैसे ये पलवरी में जाते हैं नीचे, वहाँ पे बेड खाली पड़ता है, उस बेड पे ये सो जाते हैं। वो जो डॉक्टर राघव है वो फिर से तू तरा के मैं भाई तेरे को बोला कि मेरे को क्यों नहीं पूछा। तो इन्होंने सिर्फ एक बात कही कि भाई तुमने क्या बोलते कि तो आप मेरे पेशेंट ने कहा कि तुम जो है आप जो है तू करके बात नहीं कीजिए, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। इतने में क्या करता है कि हमारे पेशेंट ने कहा कि आप घर में भी ऐसी बात करते। बस इतनी सी कहा सुनी पर उस डॉक्टर राघव ने क्या किया कि इनको आपने देखा वीडियो के माध्यम से ऐसे पंच मारे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पहले ऑक्सीजन लगी है, बेड रिटर्न है, ऊपर से उस डॉक्टर की गंदी हरकत देखिए। मैं उसे डॉक्टर नहीं, उसको तो मैं हैवान बोलता हूँ। अब बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और डॉक्टर मरीज के बीच ये मारपीट हुई क्यों। हिमाचल प्रदेश के कुपवी के रहने वाले मरीज अर्जुन पवार शिमला में पढ़ाते हैं। वो अस्पताल में ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट करवाने आए। जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें 2 घंटे के लिए आराम करने के लिए कहा। उनका एक्सरे भी होना था। अर्जुन पवार चेस्ट ओपीडी वार्ड में खाली पड़े बेड पर लेट गए। जब वो वार्ड में लेटे हुए थे तभी आरोपी डॉक्टर वहां आ गए और उनसे बेड पर लेटने की वजह पूछी। इसी बात को लेकर दोनों में बहसबाजी हुई जो मारपीट में बदल गई। मरीज से मारपीट के आरोपी डॉक्टर राघव नरुला सिरमौर जिले के रहने वाले हैं। डॉक्टर नरुला के मुताबिक मारपीट की शुरुआत मरीज की तरफ से की गई थी। डॉक्टर नरुला के पक्ष में रेजिडेंट डॉक्टर भी मौके पर पहुंच गए। दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई थी। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात को कंट्रोल कर लिया, वरना ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता था। यूपी हो, एमपी हो, बिहार या गुजरात, योगी मॉडल हर स्टेट में हिट है।
बुलडोजर से एक अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया जा रहा है। यूपी में बरेली, बागपत और वाराणसी में पीला पंजा चला तो गुजरात के नांदियाड़ में 48 साल पुराना अतिक्रमण हटा दिया गया। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों की बारी एक के बाद एक आ रही है। बरेली में इस बार बुलडोजर एक्शन किसके ऊपर हुआ, पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। यूपी से गुजरात तक पीला पंजा काम में जुटा है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। एक एक अवैध कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। यूपी के बरेली में बुलडोजर ने अतिक्रमण को जमींदोज किया तो गुजरात के नांदियाड़ में 47 साल पुराना कब्जा हटवाया गया। जिस आलिशान मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग का है। 800 गज में बनी इस 2 मंजिला इमारत को गिराने के लिए 3 बुलडोजर मंगाए गए थे। इस मैरिज हॉल में कुल 5 कमरे थे, नीचे छोटा तो ऊपर बड़ा हॉल था। बरेली में पीला पंजा चलने से पहले इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल डिप्लॉय कर दिया गया। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। इस रास्ते से गुजरने वालों को रोक दिया गया और फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत मैरिज हॉल के बाउंड्री वॉल से हुई। पहले आगे की दीवार गिराई गई, फिर मैरिज हॉल का छत भी तोड़ दिया गया। देखते ही देखते बुलडोजर ने मैरिज हॉल के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। बारात घर बिना अनुमति के चल रहा था, बिना नक्शा पास कराए चल रहा था। इनको बकायदा नोटिस और बकायदा डेमोलिशन ऑर्डर करके इनके खिलाफ डेमोलिशन कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है संपत्ति के मालिक का? ये वाजिद बेग है और इनका बेग बारात घर के नाम से। ये मौलाना तौकीर रजा के 5वें करीबी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि यह मैरिज हॉल 5 साल पहले बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। इसे बनाने में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बरेली दंगा में वाजिद बेग का नाम सामने आने के बाद 6 अक्टूबर को इस मैरिज हॉल को सील कर दिया गया। आरोप है कि बरेली हिंसा से एक दिन पहले इसी बारात घर में बैठक हुई थी जिसमें भीड़ जुटाने की प्लानिंग की गई थी। आरोपी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होनी थी, उससे पहले ही बुलडोजर एक्शन हो गया। वाजिद बेग के परिवार का आरोप है कि जिस घर को बारात घर बताया जा रहा है वो असल में उनका पुश्तैनी मकान है जिसे हाल ही में बनवाया गया था। बाबा का बुलडोजर बागपत में भी गरज रहा है। अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण पर पीला पंजा चल रहा है। बागपत में लंबे समय से दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन की तरफ से बार बार अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया, नोटिस भी जारी हुआ लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गया। बुलडोजर देखते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने लगे जिन्हें पुलिस ने हटा दिया। विरोध करने वाले 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही नेशनल हाईवे और प्रमुख सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने सड़क किनारे लगे अवैध खोखे, अस्थायी दुकानें और अन्य कब्जे जेसीबी मशीन की मदद से हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों के शटर उखड़ गए, जिससे स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी भी देखने को मिली। बुलडोजर एक्शन की अगली तस्वीरें भी यूपी की ही हैं। यहां अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन की तरफ से 64 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण किया गया। भूमाफियाओं ने 200 अवैध प्लॉट्स पर कब्जा जमाया था।
लगातार मिल रही शिकायत के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण हटा दिया। गुजरात में भी योगी मॉडल खूब हिट है। यहां भी यूपी की तरह ही अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। ये नडियाद महानगर पालिका के बाद सबसे बड़ा मेगा डेमोलिशन अभियान है। यह कार्रवाई उन 48 दुकानों पर की गई है जो 1978 में बनाई गई थी। इन दुकानों की हालत काफी जर्जर थी। इनके कभी भी गिरने का खतरा था। प्रशासन की तरफ से 6 महीने पहले से व्यापारियों को दुकानें खाली करने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन व्यापारी दुकान छोड़ने को तैयार नहीं थे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन दुकानदारों को कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद सुबह से ही डेमोलिशन का काम शुरू कर दिया गया। जो बिल्डिंग खड़ी है वो काफी समय से जर्जरित थी। नामदार हाईकोर्ट में भी उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन जो हुई थी उसमें कॉरपोरेशन को आदेश दिया गया था कि वैकल्पिक व्यवस्था देके ये जो जर्जरित इमारत है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, ताकि लोगों का कोई जान माल का नुकसान न हो, कभी कुछ दुर्घटना न हो। इसकी वजह से हमने जल्द से जल्द 6 महीने के अंतराल में सब दुकानदारों को इत्तला करके उनको वैकल्पिक व्यवस्था देके ये आज बिल्डिंग की डिमोलिशन कामगिरी चल रही है। दरअसल इन्हें गिराने की एक वजह और है। इन दुकानों के नीचे से बरसाती नाले का पानी बह रहा था। वो बार बार चोक हो जाता था और पूरे इलाके में पानी भरने लगता था। इस नाले को और चौड़ा करने के लिए भी प्रशासन ने यहां बुलडोजर एक्शन लिया है। कश्मीर इस वक्त बर्फबारी से गुलजार है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पुंछ, जम्मू कश्मीर में चिलाई कला की शुरुआत होते ही बर्फबारी शुरू हो गई। 2 दिन से बर्फबारी हो रही है और घाटी के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हैं। शोपिया को पुंछ और राजौरी जिलों से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी के कारण बंद है। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है और आपको बता दें कि सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। हिमाचल में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से कहां चेहरे खिले, कहां लोग परेशान हुए, इस रिपोर्ट में समझिए। लद्दाख में बर्फ को चीरती गाड़ी, गुलमर्ग में आसमान से बर्फ की बारिश, सफेद हुआ सोनमर्ग। क्या पहाड़, क्या पेड़, क्या सड़कें और क्या घर। जहां देखेंगे हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। कश्मीर जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में चिल्लाए कला शुरू होते ही कश्मीर जमने लगा है। कश्मीर का ताज गुलमर्ग पहली बर्फबारी में पूरी तरह ढक गया है। पहाड़ सफेद हो गए हैं, मैदान पर सफेद चादर बिछ गई है। देवदार के पेड़ पर गिरे बर्फ की फाहे बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। गुलमर्ग में बर्फबारी थोड़ी देर से हुई। तस्वीर जो आप गुलमर्ग की देख रहे हैं, जो कश्मीर का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल विंटर्स में माना जाता है, इसी तरह की तस्वीर जो है आपको कश्मीर के दूसरे खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम और सोनमर्ग में भी देखने को मिल रही है, जहां पर पर्यटकों का तांता बनना जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे ही बर्फबारी हुई, स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के चेहरे खिल गए। जैसे ही सर्दियों के 40 दिन का चिल्लियां कला शुरू हुआ, वैसे ही आसमान से भी नेमत बरसने लगी। हालांकि बर्फबारी की वजह से पारा माइनस में चला गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 महीने के बाद कश्मीर में बर्फबारी हुई है। खासकर जो हिल स्टेशंस है खूबसूरत गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग, वहां पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और अभी भी हल्की बर्फबारी जो है वो हो रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गुलमर्ग का जो ये बाउल है ये पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। कोई यहाँ पर आपको रील बनाते हुए दिखाई देगा, तो कोई स्लेज की सवारी कर रहा है, तो कोई आई लव गुलमर्ग के पास जो है अपने सफर को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें खींचता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? जी, मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से।
लखनऊ में है और आप इस वक्त कश्मीर में है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, आप रील बना रहे हैं अपने सफर को यादगार बनाने। कैसा लग रहा है गुलमर्ग? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अपनी आंखों से मैं जन्नत देख रही हूँ, बर्फ पड़ रहा है। मैं यही चाह रही थी कि मैं जाऊँ तो फिर वहाँ पे बर्फबारी हो, और वो चीज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन पहले आए थे जब यहाँ पे कुछ भी स्नो नहीं था, तो हमने जो प्रिडिक्शन देखी थी और यहाँ पे न्यूज सुनने के बाद आज हम लोग फिर आए हैं सिर्फ और सिर्फ स्नो एंजॉय करने के लिए। बर्फबारी का आपने इंतजार किया? यस हम आके गए, हमने गंडोला राइड भी किया, तो उधर बर्फ नहीं था, सिर्फ हम बर्फ देखने के लिए यहाँ पे आए। नो डाउट जो कहते हैं कश्मीर जन्नत, बिल्कुल जन्नत है, स्वर्ग। आपने सुना था, आज महसूस हो रहा है? बिल्कुल महसूस हो रहा है, 100%। गुलमर्ग की तरह सोनमर्ग में भी सफेद चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया है। बर्फ गिर रही, घरों, सड़कों, गाड़ियों में जम रही है। सोनमर्ग घूमने आए सैलानियों में गजब का उत्साह है। बड़े हों, बच्चे बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं। ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। बर्फबारी से जहां कश्मीर गुलजार है, वहीं परेशानी भी नजर आ रही है। भारी बर्फबारी से गांदरबल पर सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है। जहां तहां कई गाड़ियां फंस भी गई हैं। पुलिस भी लोगों की मदद करने में लगी है। बर्फ को चीरती हुई निकलती ये गाड़ी सड़क साफ करने में जुटी है। बर्फबारी इतनी हो रही है, इंसान को छोड़िए गाड़ियों का चलना मुश्किल है। कश्मीर घाटी में शोपियां को पुंछ और राजौरी जिले को जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी की वजह से बंद है। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी है। अभी पुंछ की ओर से पीर की गली तक जमा हुई ज्यादा बर्फ को सड़कों से हटाया जा रहा है। तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ की है। यहाँ इतनी बर्फ जमा हुई है कि सड़क साफ करने के लिए मशीनों को लगाना पड़ा। बांदीपोरा को भी बर्फ की सफेद चादर ने अपने आगोश में ले लिया है। जिस तरफ नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने पूरे इलाके में सफेद कारपेट बिछा दिया हो। लगातार बर्फबारी की वजह से बांदीपोरा गुरेज मार्ग भी बंद कर दिया गया है। 2 दिन की बर्फबारी में हालात सफेद इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। लद्दाख के जोजिला में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। जोजिला दर्रे में यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। बर्फ हटाने के लिए बीआरओ को उतरना पड़ा। मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। इसी साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर मानो ग्रहण लगा दिया था। कुछ महीनों के लिए पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जख्म पर मरहम लगा और कुछ मरहम कुदरत ने भी लगाया। फिलहाल पारा -3 तक पहुंच चुका है, लेकिन इस गिरते पारे से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की सीजन ऊपर पहुंच सकता है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ जरूर आए। ओके, कर सकता। ओके, तो लोगों को यहाँ आना चाहिए, इससे और लोगों को मैसेज मिलता है जैसे हम आए हैं। वैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। होपफुली टूरिज्म कम है बनिस्बत 2 साल पहले जब मैं आया था। ठीक है, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब यहाँ जरूर आए। एक बार तो जरूर आए, जिंदगी में एक बार जरूर आए कश्मीर। बर्फबारी से कश्मीर ही गुलजार नहीं हुआ, हिमाचल में भी 2 महीने का ड्राई स्पेल टूटा। मनाली की अटल टनल, सिस्सू और कोकसर समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। लाहौल स्पीति से हालात इसके एकदम उलट नजर आए, जहां बर्फबारी के बाद पहाड़ सफेद चादर से पटे दिखाई दिए।